हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मेरे से बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टाइम अस्वस्थ चल रही हूँ कभी कदार। और आज हमारी तैयारी हो गई है लखनऊ से कहीं जाने की, मतलब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि थंबनेल देख के तो आप लोग को पता लग ही गया होगा। आज मम्मी को लेके जाना है दर्शन कराने के लिए। नाग देवता मंदिर है बाराबंकी में। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और हस्बैंड जी को टाइम नहीं है, इसलिए मम्मी को आज मैं ही लेके जाऊँगी। तो चलिए आज लखनऊ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बाराबंकी चलते हैं, और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। पतिदेव जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हम लोगों ने जल चढ़ा दिया था, और अब तैयारी हो गई है मम्मी, डिम्पल और हमारी धन्नो के साथ जाने की। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में, आज आगे बढ़ते हैं। वैसे लोकल भाषा में नरगा देवतन कहते हैं, और अगर आप गूगल पे डालेंगे तो नाग देवता मंदिर बाराबंकी करके है तो आ जाएगा। एक गांव है वहाँ पर, नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए चलते हैं। डिम्पल हर हर महादेव बोलो। रे से जय माता दी। जय माता दी, हर हर महादेव। चलो भाई, अयोध्या वाली टेक्नोलॉजी फिर यूज किया गया है। यहाँ लगा करके गाड़ी चल रहे हैं। अब मंदिर पहुँच ही गए हैं। मम्मी का तीसरी बार, मोटो राजा का पहली बार, और हमारा भी पहली बार। और यहाँ पर शायद यही मटकी चढ़ती है भगवान को, और वहाँ से एक मटकी लाई जाती है चढ़ाने के बाद। ये कोई मंजीठा गांव है, यहाँ पर है। पैकेट वाला दूध है क्या? जी दे दीजिए, 2 ले ले। मैं 12 रुपए का दो भैया, आपका फल ध्यान हुए बस। भैया बड़ी वाली दो। बड़ी नहीं खत्म, बड़ी तो सेम रेट पे। चलिए ठीक है। घर से दूध लाना भूल गए थे तो यहाँ पे दूध ले लेते हैं। पन्नी दे दीजिए। पन्नी दे। हम साल के 12 माह दूध बेचते, गाँव वाले चाय वाले के लिए ले जा। नहीं तब 11 बर्फ लगा पड़ा वैसे फ्रिज में बड़ी पेटी नहीं बड़ा। कल रात चलो कम से कम पूरा 12 बंकी टहल लिया। कल है अच्छा 2 रुपया एक्स्ट्रा जाता है। पूरा 12 बंकी टहले तो बर्फ मिली है। और अब मंदिर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हम लोग। तो चलिए अब प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ता है यहाँ पे ले लेते हैं। वैसे तो ये जो अभी मिट्टी की भुरकी हमने यहाँ दिखाई थी आपको, छोटी छोटी सी मटकी टाइप का, यही चढ़ती है यहाँ पे। कृपया ध्यान दें, आप सभी लोग श्रद्धाभाव से ये नाग देवता मंदिर, जिसको लोकल भाषा में यहाँ पे नरगा देवतन कहते हैं। बाकी ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मिट्टी है छोटी छोटी सी, यही चढ़ती है भोलेनाथ को। और यहाँ से कहते हैं कि जो चढ़ाइए उसके बाद यहीं से मिट्टी उठा के लेके चले जाके घर में ले जाकर के अगर रख देते हैं तो सांप वगैरह नहीं आते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो चलिए पहली बार हम भी आए हैं, दर्शन करते हैं। हमारी डलिया तैयार हो गई है और हम लेके चल रहे हैं मंदिर के अंदर। दूध कितना आ रहा है चढ़ा हुआ।
दर्शन हो गए हैं और बेचारी मतलब एक शादी के ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो इससे पहले शादी के ब्लॉग हमने डाले थे, वही है। मौसी की भी सास है, दीदी की भी सास है, तो दादी और मम्मी दोनों ही लगती हैं। और उनकी चेन यहीं पे भीड़ में किसी ने छीन ली है। जब इस तरह के पापी बनना हो तो भगवान के दर पे नहीं आना चाहिए। मंदिर में जो ये सब करने आवे वो ना आवे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुण्य से ज़्यादा तो पाप लोग कमा लेते हैं। और ये एक हमारी रिश्तेदारी है जो कि दादी लगती हैं, मौसी की सास मिल गई अचानक, तो इनकी चेन किसी ने खींच ली और काफ़ी अच्छी चेन पहनी थी। 20 रुपए का दाम प्राप्त हुआ। 80 रामनगर उनकी तरफ से 40 रुपए का दाम प्राप्त हुआ। बाबा के दरबार में मनोज भैया की तरफ से 10 रुपए का दाम प्राप्त हुआ। भैया इधर कोमल भी आए गए, मौसी मिली है, चाचा। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोग को डिटेल में बताएंगे बाद में। और ये पूरा डिम्पल खाई है। ये वीडियो ना बनवा दे, बाइक में उतार देते तब वो बैठते हो। पैसे लगा के दो, आ जाओ। मौसी कहता था तो लड़की और लोग आते। कहीं कहीं जब प्रशासन ही गलत हो जाए तो क्या करा जा सकता है। धन्नों को उठाते हैं और चल रहे हैं। मम्मी मौसी सब लोग आ रही हैं। झूला डिम्पल का झूलने के मन है, लेकिन हम नहीं झूला सकते, धूप बहुत तेज है। तब चलते हैं घर। अभी हम लोग आ गए हैं दीदी के घर पे, जो कि बीवीडी के पास ही रहती हैं। इधर से निकल रहे थे तो चलिए उनसे मिल लेते हैं। बहुत दिन बाद, लगभग साल 1.5 साल बाद आज मंदिर गए, उसके बाद यहाँ आए। रास्ते में बीबीडी के पास ही दीदी का घर है और इनका भी घर बहराइच ही है, ससुराल भिंगा है। हम गए भी हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे घर है भिंगा में, क्योंकि एकदम रोड साइड है। और यहाँ पे आज आए तो फिर पता चला, मतलब सर कहते हैं, लेकिन जीजा जो कि दीदी के हस्बैंड है, उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो रखी थी और अचानक ही हम लोग आ गए। पता चल गया, मिल भी लिए इसी बहाने। रोक तो बहुत रही हैं, लेकिन परेशान है और इनको और परेशान करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, और अभी आपस में कोई परेशान होता है। तो अभी चल रहे हैं घर, और किसी दिन इत्मीनान से आएंगे तब थोड़ी सी और आपके साथ शेयर होगी गपशप। आप भी आइएगा। तो चलिए चल रहे हैं। और अभी वो जीजा की तबीयत खराब है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एडमिट थे, आज ही डिस्चार्ज होकर आए और आज ही हम लोग आ गए परेशान करने। लेकिन ये है कि इसी बारे में पता चला तो मिल लिया करके। और मम्मी तो पहली बार आई थी, लेकिन हम आए हैं दूसरी तीसरी बार। शादी के बाद पहली बार यहीं आए तो मायके वाला वो करने। मायका ही तो है ये। और क्या। चलिए चल रहे हैं, बाय बाय। है, लेकिन जल्दी आना। हाँ। ये वाला जो अभी ब्लॉग है ये ख़त्म नहीं हुआ है, और आपने पूरा तो देख ही लिया, लेकिन उस दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। जो गलत हुआ था उसका विरोध किए थे, और वो इस कदर हुआ था कि अभी आपने एक वीडियो भी देखा। अब उसका पूरी बात हम बताते हैं क्या हुआ था। एक हमारी मतलब मौसी की भी सास हैं और चाचा की बेटी भी उनकी बहू है, तो फिर इसलिए उनकी भी सास है। तो ऐसे ही हम, मम्मी और डिम्पल गए थे उस दिन, हस्बैंड जी नहीं गए थे। तो उस दिन हम लोग जब गए मंदिर में, वहाँ पे पूजा पाठ करके उसके बाद में जब साइड में आए तो देखा वो बैठी रो रही थी। तो हमने कहा, नमस्ते किया। उसके बाद पूछा, दादी क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि बिटिया मेरी चेन खो गई है। मतलब उन्होंने पहले ही मेरे हाथ पकड़ के मुझे साइड में बुलाया, उसके बाद कहा बेटा मेरी चेन खो गई। हमने कहा ठीक है, रुकिए, दिया वो जला ले, पूजा कर ले, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। फिर जा करके और उसके बाद में पूजा जब मैंने अपनी ख़त्म की, फिर दोबारा से मैंने पूछा कि हुआ क्या है, कैसे। तो उनकी लगभग 2 तोले से ऊपर की चेन थी, जो कि बहुत वो परमानेंट पहनती थी। और ये ठीक है, हम मानते हैं कि पहन के नहीं जाना चाहिए इतनी भीड़ भाड़ में, लेकिन वो इतनी सीधी सादी, अगर उनको इतना ही अंदाजा होता कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा तो वो क्यों जाती भाई पहन करके। तो वो तो एक अलग की चीज़ है कि चोरी हुई है तो उनकी गलती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन भीड़ चोरी करे तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जब वो पूजा करने के लिए आई मंदिर के अंदर, लाइन में लगी हुई थी, तो वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर सब कांस्टेबल थी, लेडीज़ कांस्टेबल, आई थिंक सत्यभामा मिश्रा, जिसका मैं नाम बोल रही थी। मुझे उनका नाम एकदम 110% कन्फर्म नहीं है, लेकिन 99.9% सत्यभामा मिश्रा, क्योंकि उनकी नेम प्लेट से मैंने देखा था। तो उनसे मैंने जा कर के बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ, अब इतनी भीड़ में कोई ले गया होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हकीकत क्या थी कि जब वो जो दादी हैं जिनकी चेन गायब हुई, वो लगी हुई थी लाइन में, तो उन्होंने बाकायदा, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा आप लोग, लेकिन उन्होंने ऐसे उनका कपड़ा हटा करके उसके बाद पूछा कि क्या ये सोने की है। ये पूछा गया है सत्यभामा मिश्रा कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के द्वारा मंदिर के अंदर, और ये वहाँ पे जो कैमरा लगा है उसमें रिकॉर्ड भी होगा। तो उन्होंने पूछा
जो दादी ने बताया, हमारे जाने से पहले वहाँ पे ये घटना हो चुकी थी, लेकिन जो उन्होंने बताया उसके अनुसार यही बात है कि उन्होंने ऐसे पूछा कांस्टेबल जो थी कि हाँ क्या ये सोने की है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो कहे कि फिर कांस्टेबल जो थी उन्होंने बोला, पुलिस अधिकारी द्वारा मतलब बोला गया कि इसको उतार करके रख लो नहीं तो चोरी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने ये कहा कि हाँ इसको उतार करके रख लो। तो जो दादी थी जिनकी चेन गायब हुई वहाँ से, उन्होंने इतना बोला उनसे, जो पुलिस में थी महिला पुलिस, उनसे कहा क्या चोराई जाए, हम लोग की मतलब बहराइच की लोकल भाषा है, मतलब क्या चोरी हो जाएगी ये चेन। तो वो कहीं हाँ। उसके बाद क्या किया, उनसे किसी ने बोला नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से वो महिला कांस्टेबल जो थी वो उनकी चेन उतारने लगी। और उसके बाद में उन्होंने सीधा पल्ला पहन रखी थी, साड़ी नॉर्मली, कोई सेफ्टी पिन वगैरह नहीं लगाई थी। तो आप लोग जानते होंगे नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं सीधा पल्ला पहनती हैं, वो ऐसे ही पीछे टक कर लेती हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे साड़ी टक की हुई थी, उनकी साड़ी में झूठा बांधने का नाटक उन्होंने किया, जैसा कि दादी ने मुझे बताया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने जब अपना पल्लू देखा प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनको भरोसा हो गया कि इन्होंने बांध दिया होगा, लेकिन उन्होंने बांधा कि रख लिया, ये भगवान जाने, कैमरा ऑन हुआ नहीं, तो इस चीज़ की कोई पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन ये बात जब उन्होंने मुझे बताई कि उसके बाद जब वो चढ़ा करके प्रसाद, क्योंकि वहाँ पे मटकी चढ़ती है तो उसको बाहर से ही करते हैं, कोई पंडित वगैरह नहीं चढ़ाते हैं प्रसाद, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ लाओ देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो वहाँ चेन नहीं थी। मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो चेन पहनी थी वो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ये कहे कि इतना पहन के नहीं आना चाहिए, ठीक है, उनके गले से अगर कोई चोर या चोरनी खींच ले जाता तो वो एक अलग की बात थी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जो जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो किस किस का सोना उतार करके उनकी सुरक्षा करेंगे, मतलब हर कोई है, कोई कान में पहने, कोई नाक में पहने, कोई कैसे पहने। मैं मानती हूँ कि चलिए आपने भलाई की, लेकिन आप क्या लाखों लोग जाएंगे तो लाखों लोग का उतार करके आप उनकी रक्षा करेंगी, ये कैसी रक्षा है। उसके बाद में जब उनको शक हो रहा है आपके ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना कहने गई कि मैडम अगर आपके ऊपर शक हो रहा है तो आप एक सीधा सा काम करिए, जो सीसीटीवी लगा है उसको चेक करवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर से उनका शक, मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी, वरना मैं खुद गवाह होती उस चीज की। और हाँ, जो उन्होंने बताया था, मैंने उस टाइम कैमरे में यही रिकॉर्ड करके बोला है वीडियो में। इतनी बात हुई। उसके बाद में जो कांस्टेबल थी उनसे मैंने बोला, तो पहले तो वो सुन नहीं रही थी, पहले तो वो मुस्कुरा रही थी कि हाँ क्या पता इतनी भीड़ में कौन ले गया कौन क्या। मैंने कहा ठीक है, कोई भी ले गया हो, लेकिन एक बार आप चेक करवा दीजिए, सीसीटीवी चेक करवाने में क्या जा रहा है। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी नहीं चेक करवाया गया, बोले कि जाकर के मंच की तरफ जाइए, वहाँ जाके कहिए। जब मैं वहाँ गई, मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब अच्छे से बोला, मैंने कहा एक कहे तो थोड़ा सा उनके ऊपर, मतलब भाई वो सीधी सीधी बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा देखिए मैडम, अगर वो साफ साफ मना कर रही थी और थोड़ा सा चिल्ला भी रही थी, तो मैंने कहा देखिए मैडम, आप अपनी गलती मानिए कि अगर आपने निकाली है चेन, चाहे आपने भलाई की या आपने खुद रखी हो, ये हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आपने उनके गले से निकाली है तो ये गलत है और इसको आपको सीसीटीवी में चेक करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद चाहे पब्लिक नहीं निकाली होगी, लेकिन आपका हाथ नहीं होना चाहिए उसमें। इसके लिए आपको अपने आप को साफ करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो इतना मेरे जोर से कहने के बाद में एक वहां पे सब इंस्पेक्टर थे, उनकी तो क्या ही बात बताएं आप लोगों को। उन्होंने उपेंद्र कुमार यादव, उनसे जाके मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी घटना है और मैं यहाँ पे हमको सीसीटीवी चेक करवा दिया जाए। पहले उन्होंने बोला कि ठीक है बैठिए अभी चेक करवाते हैं। फिर मैं जरा सा मुड़ी, अब उनकी और कांस्टेबल जो महिला पुलिस थी उनकी क्या बात हुई आपस में कि वो तुरंत कहे कि माफ करिएगा मैं बोलूंगी इस चीज को जो उन्होंने बोला। मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ी वेट करने के लिए कि हाँ थोड़ी देर बाद कैमरा चेक हो जाएगा, और उनके साथ कोई मतलब उनके घर का मतलब जैसे उनके बेटे वेटे नहीं आए थे, इसलिए मैं बोली थी, वरना अगर ना बोलती तो वो मेरे से कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी। लेकिन वो ऐसे ही हाथ जोड़ करके रोने लगी। तो फिर मैंने कहा अगर इनकी जगह हमारे घर का मायका ससुराल कहीं का भी ऑल ओवर कोई हमारा जान मतलब अपना सगा होता तो क्या मैं ना बोलती। बस इसकी वजह से मानवता दिखाते हुए मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। तो वो जो सब इंस्पेक्टर थे पहले उन्होंने बोला कि हाँ बैठिए अभी चेक करवाते हैं। अंत में हुआ क्या, जैसे ही मैं थोड़ा सा मुड़ी, उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उन्होंने डायरेक्टली बोला साली पहन के चली आती हैं और साली यहाँ पे सालों से कह दिया करो पहन के ना आया करो, उसके बाद पुलिस जिम्मेदार होगी। मैंने पीछे मुड़ी मैं और मैंने कहा सर गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, कोई भी ले गया हो चेन, लेकिन एक बार कैमरा चेक करवाने के लिए कहा है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज गाली मत दीजिए। मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है। और ये चीज मंदिर का जो फ्रंट कैमरा है, डबल कैमरा, वहां पे रिकॉर्ड है और इसकी फुटेज अगर डिलीट हो जाए तो वो मेरी गारंटी नहीं है। मैं आज भी कह रही हूँ कैमरा खुलवाया जाए, कैमरा खुलवाया जाए, ठीक है। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि हाँ सर गाली मत दीजिए। और जैसे मैंने इतना बोला, पहले वो साली साला कर रहे थे, सालियां पहन के आ जाएंगी, साली पहन के आ जाएंगी, उसके बाद कहेंगे मैंने वो इतनी ओल्ड एज है वो, उनको आप गाली दे रहे हैं, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। जैसे ही मैंने ये चीज वो नहीं माने और ऊपर से मतलब थोड़ा सा उन ऐसा बिहेव किए कि जैसे धक्का दे रहे हो। मैंने कहा सर गाली मत दीजिए। फिर वो माँ बहन बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे। ये चीज रिकॉर्ड करने के लिए मैंने जैसे ही अपना फोन निकाला, मेरा फोन तुरंत छीन लिया गया और जो कि तोड़ने की कोशिश की गई पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। उसमें एसआई सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव जी थे, मैडम सत्यभामा मिश्रा थी सबसे पहले झपटी, और वो झपटते हुए मेरा फोन कई बार वीडियो में दिख रही है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। अपने सामान की सुरक्षा खुद रखनी चाहिए, ये नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट उतार कर दे। सत्यभामा मिश्रा मैडम 1620 1 मिनट 840 जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है
तो मैंने किसी तरह से, एक बार तो वो लोग मेरा फ़ोन छीन लिए, लेकिन मैंने अपने सीने से मतलब नीचे की ओर दबा करके किसी तरह अपना फ़ोन खींच के उन लोगों से छीना। उसके बाद मैं जितनी वीडियो बना पाई मैंने बनाई, और वहाँ से तुरंत वो जूता मोजा पहने, और बाकी पुलिस वाले जो थे उसमें से एक हैं वेद प्रकाश करके नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, वो आए, वो मेरे से रिक्वेस्ट भी, बेटा मुझे गाली दे लो, मुझे मार लो, मुझे जूता मार लो। वो भी डबल स्टार थे और वो भी सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन इन्होंने सहूलतों की बात की। प्रेमचंद ये मनाए, कितना भी मनाए, एक कुत्ते की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की हकीकत। हम मादरचोद भोसली वाले, भोलेनाथ के दर्शन करने वाले मादरचोद भोसली वाले आते हैं। ये सर है मादरचोद भोसड़ी वाले बोल रहे हैं, मादरचोद भोसड़ी। आपके घर में एक मिनट आपकी बेटी को, आपकी बहन को कोई गाली देके चला जाए और आ करके आपसे कह दे, वाह भाई आपसे कह दे, उनको कहिए, हमको मत कहिए। लेकिन उनके ऐसा कहने से तो कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही लोग हैं ये कांस्टेबल सत्यभामा मिश्रा जैसे लोग और एसआई उपेंद्र कुमार यादव जैसे लोग पूरे डिपार्टमेंट को गंदगी फैला के रखे हैं। इनकी वजह से अच्छे वेद प्रकाश जी जैसे लोग भी बदनाम हो रहे हैं और वहाँ पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। ठीक है, तो वो आए कहने लगे कि मुझे मार लो, मुझे गाली दे लो, और क्या बता सकते हैं। उनका वीडियो भी रिकॉर्ड है, ये चीज मैं कह नहीं रही हूँ, उनका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड है जो उन्होंने मुझसे कहा। उसके बाद मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं होता, आपके घर की बहन बेटी को कोई कुछ भी कह के चला जाए, हम आपसे ऐसे नॉर्मल से कह दें, वाह भाई यह क्या बात है। मैंने ऐसा वीडियो में बोला है। ये थी पूरी घटना, और जिसका मैंने बाद में उन्होंने जो गालियां दी उसमें से 2 ही गाली मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मेरे मुंह से कभी किसी ने जल्दी मतलब एक नॉर्मल सी गाली भी नहीं सुनी होगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब थी, मेरे सीने में जो मैंने फोन अपना बचाया उसकी वजह से बहुत लोग, 3-3 लोग अगर एक लोग को पकड़ लें तो क्या होगा। और इस चीज को मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर मैं गलत कह रही हूँ कैमरा ऑन करवाया जाए। कैमरा क्यों नहीं ऑन है? कैमरा नहीं ऑन है तो उसका रीजन है कुछ, और अगर फुटेज डिलीट हुई तो वो डिपार्टमेंट की गलती है, डिपार्टमेंट की फॉल्ट है, मंदिर की फॉल्ट है, किसी की भी फॉल्ट है। लेकिन कैमरा ऑन करवाया जाए, हमारी गलती है तो हमको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कैमरा ऑन हो, सबूत दीजिए उसके बाद। ऐसे नहीं, हवा में सजा नहीं होती है किसी को। मैं खुद कह रही हूँ, उन्होंने यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर एक पुरुष एसआई द्वारा ऐसे हाथ चला दिया जाएगा, वाह भाई। वो तो मैं थी कि मैंने विरोध किया। अगर कोई सीधा साधा होता तो भैया उसके साथ कितना भी उसका कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपने वर्दी पहन रखी है तो मतलब पब्लिक आपसे डरे। आप जनता के जनरक्षक बने हैं ना, भक्षक मत बनिए, ठीक है। और ये मैं उन जैसे लोगों के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोग गंदे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और हमारा भी बहुत सारा परिचय है पुलिस डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि सब इनके जैसे हैं, लेकिन इनके जैसा पहली बार मुझे मिला, पहली बार मुझे कोई मिला जो कि मदद ना करने की बजाय सिर्फ एक नौकरी बचाने के लिए कि कहीं सच में इनका हाथ ना हो कि हाँ इन्होंने रख ली हो चेन। उसके बाद में क्योंकि उनकी बात होने के बाद ही उन्होंने गाली देना स्टार्ट किया। मैं घर आई बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी कि उनकी चेन भी नहीं मिली, कैमरा अभी तक नहीं ऑन हुआ है। मेरे हस्बैंड को मैंने सारा कुछ बताया, इन्होंने ज़बरदस्ती 1 बजे रात में वीडियो डलवाई, और वो क्यों डलवाई ये खुद बताएंगे, क्योंकि उस दिन बोल रहे थे कि अगर वीडियो नहीं डाल रहे हो तो वो भी वीडियो बनाए होंगे और वो सिर्फ एडिटिंग करके आपकी गाली डाल सकते हैं। और गाली मैंने दी नहीं है, उन्होंने जो बोली है उसको रिपीट किया है। बताइए मैंने वीडियो डाली मतलब गलत किया या सही किया? आप ही ने बोला था तब मैंने डाला। हाँ सही किया। मतलब क्या पब्लिक है तो फिर कुछ भी, पब्लिक है तो क्या मतलब वो थोड़ी नहीं है, मतलब जनता है तो अगर वो जरा सा दिख जाए आपको कि ये असहाय है, ये कुछ नहीं कर सकता, तेज तर्रार नहीं है कोई, तो आप उसके गले से चेन निकालना स्टार्ट कर देंगे। और विरोध करने पे आप कैमरा भी नहीं चेक करवा रहे हैं, उसके बाद आप गाली भी दे रहे हैं। वाह रे भाई, वाह आपकी वर्दी की गर्मी। इतने बड़े बड़े मंदिरों में सब लोग पहन के जाते हैं, वहाँ नहीं ऐसा होता है। मैं कई बार वैष्णो देवी जी गई हूँ और बाकी राजस्थान गई हूँ, खाटू श्याम जी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगह हैं जो कि जहाँ पर बहुत लोग पहन के जाते हैं, लेकिन इस तरह से पहली बार देखा, वो भी एक ओल्ड एज। उनको आप कैमरा जब मैंने बोला चेक करवाने के लिए तो आप उनको गाली देना स्टार्ट कर रहे हैं। साली से कह दे, सालों से कह दिया करो पहन के ना। मैं तो कह रही हूँ अगर वॉइस कैमरा रिकॉर्डर है उसको भी खुलवाया जाए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं तो कह रही हूँ ना मुझे सजा मिले, क्यों नहीं खुलवा रहे हैं भाई? उनकी एप्लीकेशन भी गई है एसपी ऑफिस में भी, जैसा कि फोन पे बात हुई है तो वो मौसा जी लोगों ने बताया जिनकी चेन गायब हुई, उनके बेटे ने आकर के एप्लीकेशन लिखवाई, लेकिन उसके जहां तक है अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इसीलिए मेरा मकसद यही था कि भाई देखिए मैं सोनिया कश्यप मेरा नाम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत बुरी हूँ और किसी के लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जहाँ
फिर वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो और चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, और फिर चाहे वो एक रोड पे चलता मांग कर खाने वाला इंसान ही क्यों ना हो, वो भी इंसान है। अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, उसके भी पैर पकड़ लूंगी। अगर पैर पकड़ने वाली गलती है, अगर माफी मांगने वाली गलती, मैं बिल्कुल झुक जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझे कि आपकी वर्दी में है तो हम वर्दी से डर जाएंगे या फिर किसी की पावर से डर जाएंगे, ना, हम आपकी पावर से नहीं डरते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। कल को अगर कोई भी पुलिस में हो जाएगा तो फिर हर कोई कानूनी मतलब जनता बेवकूफ है, आप सबके ऊपर धौंसी जमाते फिरेंगे। ये कहाँ का कानून है? अगर हमारी वीडियो कहीं दूर तक पहुंच रही है या योगी जी, मोदी जी किसी के पास भी जा रही है या किसी ऐसे नेता, मंत्री, विधायक, किसी अधिकारी, एसपी, डीजीपी, डीएसपी किसी के पास भी जा रही है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। वो भी सिर्फ सीसीटीवी खुलवा के हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि मुंह से बोली बात मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, वो भी कुछ बोल सकते हैं। आप सीसीटीवी जितना भी मंदिर में लगा था, और हाँ, मेन जगहों पे सीसीटीवी भी वहां नहीं था। ये क्यों नहीं था? ये डिपार्टमेंट जाने, मंदिर जाने, वो कोई भी जान सकता है, लेकिन जो है उसको नहीं, क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है एक के साथ 4 और पोल क्यों ना खुल जाए। मैडम सत्यभामा मिश्रा की कोई हक नहीं था कि वो गले से उनके चेन निकाल करके उनकी इतनी बड़ी रक्षा करें, इतनी बड़ी रक्षा करें। अगर वो सही है तो फिर उन्होंने कैमरा क्यों नहीं ऑन करवाया भाई? कैमरा क्यों नहीं ऑन करवाया? और अगर उपेंद्र कुमार यादव जी, सब इंस्पेक्टर सर जो है भाई पुलिस में है, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करी उनकी पहले, लेकिन उन्होंने जिस तरह व्यवहार किया, ऐसी तो मतलब रिस्पेक्ट करने के लायक छोड़ दीजिए, मतलब सर कहने के लायक भी नहीं है। क्योंकि वो एक की वजह से उनकी पूरा डिपार्टमेंट गंदा होता है, और डिपार्टमेंट गंदा नहीं है। अगर डिपार्टमेंट गंदा हो जाएगा ना तो फिर ये जनता रह नहीं पाएगी, क्योंकि कानून उन्हीं के हाथ में होता है। कानून बनाया जाता है और उसको लागू करने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कानून उनके लिए भी है, लेकिन उसके भी सबूत हैं, और उसको ऑन क्यों नहीं करवाया गया, ये मेरा क्वेश्चन मार्क आज भी है। और ये मैं वीडियो डाल रही हूँ बना करके, क्योंकि भाई मैं भी अकेले जाती आती हूँ। इस टाइम हम लखनऊ रह रहे हैं, हो सकता है कहीं पीठ पीछे हमारे साथ अगर कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार भी वही होंगे, क्योंकि ऐसा मामला है और उनका वीडियो वायरल हुआ है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हो सकता है पीठ पीछे कोई कुछ करे या किसी से करवा सकते हैं। मुझे इसका डर है, इसके लिए, और डर इसका नहीं है, डर अगर होता तो मैं बोलती ही ना, लेकिन ये मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ कि कल को भविष्य में अगर कुछ होता है तो ये एक सबूत के तौर पे सोशल मीडिया पे पड़ा रहे। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, क्योंकि उसमें जो उनके द्वारा दी गई गालियां थी, उसमें से कुछ गाली, 2 गालियां जो कि मैं बोल नहीं सकती हूँ अभी। हाथ क्या लगाना, हाथ क्या लगाना, हाथ मत लगाना। ये उपेंद्र कुमार यादव नाग देवता मंदिर में गाली दे रहे, ये इनके पुलिस की रक्षा, ये अच्छा, ये उपेंद्र कुमार यादव जी देख लीजिए, ये मादर चौथ भोसड़ी वाले, मादर चौथ भोसड़ी वाले हम लोग को बोले, पब्लिक मादर चौथ भोसड़ी वाले जनता है। ये मैडम लोग खड़ी है, हकीकत दिखा तो ये फोन छीन रही है, इन्होंने चेन उतार करके रख ली। उसके बाद में जब आप सीसीटीवी चेक करवाओ तो कह रही है मादर चौथ भोसड़ी, वो बोल रहा है उपेंद्र कुमार यादव, एसआई सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, नाग देवता मंदिर। इन्होंने सहूलतों की बात की, प्रेमचंद ये मनाए, कितना भी मनाए, एक कुत्ते की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की हकीकत। हम मादर चौथ भोसड़ी वाले, भोलेनाथ के दर्शन करने वाले मादर चौथ भोसड़ी वाले आते हैं। ये सर है मादर चौथ भोसड़ी वाले बोल रहे हैं, मादर चौथ भोसड़ी। आपके घर में 1 मिनट आपकी बेटी को, आपकी बहन को कोई गाली देके चला जाए और आ करके आपसे कह दे, वाह भाई, आपसे कह दे, उनको कहिए, हमको मत कहिए। 95260027 ये इनका कांटेक्ट नंबर है, ये इनका कांटेक्ट नंबर है। सुन लीजिए सब लोग, मादर चौथ भोसड़ी वाले, किसी का कोई सामान गायब हो जाता है तो ये सर ऐसे बनाइए, कवर हटा के बनाइए। हाँ, उपेंद्र कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर, नाग देवता मंदिर, मंजीठा धाम, मेला समिति के अंदर, मंदिर के अंदर, उनको बुलाओ, इधर आइए, इधर आइए, आप भी आइए। ये सर है जो आप लोग देख रहे, दर्शन कर रहे, मेरा वीडियो बना
बना रहे हैं। इन्होंने मुझे मादरचोद भोसड़ी कहा, इसलिए क्योंकि हम इनसे कहने आए कि सर ये जो दादी है हमारी लगती है, इनकी चेन चोरी हो गई है, जो कि मैडम ने, वो मैडम टहल रही है, उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके यहाँ पे बंधवा दिया। इनकी चेन 1.5 लाख रुपए की लगभग चेन वो मैडम बनवा देती है, उसके बाद कहने आते CCTV चेक करवाओ। तो ये सर बोल रहे हैं मादरचोद से कह दिया करो कोई पहन के ना आया करे भोसड़ी वालों से, सालों से। ये देखिए आप बिल्कुल बनाइए, ये मेरा वीडियो बन रहा है, हम खुद दिखा रहे हैं, मेरा वीडियो बन रहा है, मेरा वीडियो बन रहा है। आइए आप भी भैया, आइए आइए यहाँ से बनाइए। ये मैडम खुलवाई थी, ये मैडम। आइए इधर आइए, एक मिनट हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, नीचे मैंने कहा ना नीचे, हम उतर रहे हैं, हम खुद उतर रहे हैं, मेरे हाथ पैर हैं। ठीक, इन्होंने उतरवाई, हट गई। क्योंकि मैंने दिखा दिया वीडियो में आप लोगों को। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना होता तो हो सकता है मैं ना डाल पाती। कई लोग मेरे बारे में बहुत सारी बात बताएंगे कि हाँ ये देखो मतलब लड़ने में दम है, अगर सच्चाई है तो लड़ जाओ, कहीं भी लड़ जाओ, और अगर सच्चाई नहीं है तो वो इंसान चुप ही रहेगा, दबाने की कोशिश करेगा, झूठ ही बोलेगा। लेकिन हम सच्चे हैं, हमें पता है ना कि सच क्या है, और हमने अगर गलत नहीं किया है तो हम क्यों झुकें। मुझे कोई बताए, इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहते थे। बाकी अगर आप बताइए, मतलब उसमें जो मैं गाली दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ कि मैं बता रही हूँ उसकी बात को? अब बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कैसे उन्होंने क्या किया, क्या बोला। तो मतलब मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं हस्बैंड के साथ आकर के आज दूसरे दिन मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड किया है, और आज मैं ये वीडियो डालूंगी। आज डेट है कितनी तारीख है आज? 15/7/2025, और आज के दिन नाइट में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, और सुबह तक 16 तारीख में ये व्लॉग हमारा आ जाएगा। और ये व्लॉग में भी मैं ऐड करूंगी, अलग से भी मैं ऐड करके डाल रही हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए ना करें कि हाँ मेरे वॉच टाइम या कुछ मेरा बढ़ेगा। शेयर इसलिए करें कि आप एक इंसान हैं, और ये घटना सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं हुई थी, किसी के साथ हुई थी, मैंने उनके लिए बोला, ठीक है। और वो इसलिए बोला क्योंकि वो चीज़ जो गलत था भाई वो गलत था, और वो एक असहाय महिला थी उस टाइम पे। हालांकि उनके घर में भी अच्छे खासे लोग पावरफुल हैं, लेकिन वहाँ पे उनके साथ उनके बेटे नहीं थे, तो इसलिए थे, और भी लोग थे, उन्होंने सबकी सपोर्ट की। मैंने 112 की भी पुलिस बुलवाई वहाँ पे, लेकिन उनका भी कहना ये था कि मैडम हमने अंदर जो इंचार्ज साहब हैं, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह उनका ये नाम था, सतरिक थाना लगता है शायद, और मंजीठा गांव बाराबंकी नाग देवता मंदिर के अंदर, ठीक है। उन्होंने ये कहा बाहर बुला करके कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, हमने उनको सूचित कर दिया है, 112 की पुलिस द्वारा कहा गया, PRV के द्वारा हम उनको बता दिए हैं, और वो आगे की कार्यवाही करेंगे। भाई कार्यवाही तो आपको भी पता है कि कैसे होती है, बिना सोर्स पावर, अगर किसी की पावर ना हो तो क्या कार्यवाही नहीं होगी? कार्यवाही नहीं होगी। और अंत में मैं फिर से यही कह रही हूँ, कैमरा ऑन करवाया जाए, और अगर एक भी फुटेज डिलीट होती है तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की फॉल्ट है, और चोरी पुलिस द्वारा ही की गई या करवाई गई है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? अगर सबूत नहीं दिखा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर गलत नहीं है तो आप दिखाइए कि गलत नहीं है। और ये वहां पर भी हो सकता था, हम वेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब बोला गया तब हमने कहा कि हाँ अभी दिखाइए, क्योंकि क्या पता, और हो सकता है अभी डिलीट हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और समझेंगे बात को कि क्या हुआ है असलियत में, क्योंकि वो चीज़ जो एक नॉर्मल वे में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं हो पाई थी। और दादी जो है उनका घर पड़ता है ये बहराइच, एकदम बहराइच जा करके ही, और हम इधर लखनऊ चले आए, वो उधर बहराइच गई, क्योंकि उस टाइम पे वो भी एकदम असहाय हो गई थी। क्या कर सकते थे भाई, जब वहाँ के जो इंचार्ज साहब थे उनसे भी कहा गया, DK सिंह जी से भी मतलब बताया गया, तो उन्होंने बताया, नाम पता नोट कर लिया था उनका, और ये बताया गया कि हाँ कार्रवाई होगी, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी भगवान जाने, और ये डिपार्टमेंट ही जान सकता है भाई। उम्मीद यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो पता चल ही जाएगा। खैर, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं अब क्या ही बोलूँ,